हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंशन एंड सिचिंग स्टोरीज। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर आप में से जो भी न्यू हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टोरी। जियांग ब्रदर्स इज़ अ रियल ट्रबल मेकर का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ मैं आप सबके पास। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग को पनिशमेंट मिली थी रूल कॉपी करने की, यानी 3000 रूल 5 बार कॉपी करने की, और उसने कर भी लिया था। और विंग ने ना वांग जी को गुस्सा भी दिला दिया था, क्योंकि विंग ने वांग जी को वो पॉर्न वाली जो बुक होती है जो उस टाइम एंशिएंट टाइम में जो मिलती है ना, वो वांग जी को दिखा दिया था, जिस वजह से वांग जी विंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्से में आ गया था और उसने विंग की बुक भी फाड़ दी थी। और फिर उसने वांग जी ने विंग को वहाँ से चले जाने को कहा था। और फिर हमारा विंग हमारे आचिंग के पास आ गया था और फिर विंग ने आचिंग को बता दिया था कि क्या क्या हुआ है। और हम देखते हैं अब आगे देखते हैं। जियांगचेंग कहता है, विंग ये तुमने क्या किया? तुमने हंगुन जुन को वो बुक दिखाई। तुम्हें पता है ना हंगुन जुन कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तुम्हें पता है वो कितने ज़्यादा अकड़ू है। अगर उन्होंने तुम्हें पनिशमेंट दे दी तो? ये सुनकर विंग भी थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि हाँ भाई, हंगुन जुन का कोई भरोसा नहीं है कि उसे कब गुस्सा आए और वो कब पनिशमेंट दे दे। वैसे भी वो रूल का पक्का है और ना ही वो झूठ बोलता है। विंग अपने मन में सोच रहा था, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने न्यूज़ांग की मेरी वजह से न्यूज़ांग की बुक भी फाड़ दी, और अब अगर उसने मुझे पनिशमेंट दिया तो, मुझे अगर कोड़ों की सज़ा दी तो। ये कहकर विंग डर रहा था। तभी आचिंग विंग के कंधे पर हाथ रखते हैं और फिर विंग से कहते हैं, खैर छोड़ो भी, जो हो गया सो हो गया। अब इतना ज़्यादा सोचने से कुछ बदलेगा थोड़ी ना, रहने दो, जो होगा देखा जाएगा। अगर ज़्यादा उन लोगों ने कुछ बात की तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर विंग आचिंग को देखता है पपी आइज़ दिखाकर। आचिंग कहता है, हाँ विंग बस भी करो, कि अपनी पपी आइज़ दिखाना, ये मासूम सी शक्ल बनाना बंद करो, ये तुम पर सूट नहीं करता। ये सुनकर मतलब तुम पर जचता नहीं है। ये सुनकर विंग कहता है, आचिंग बकवास बंद करो, मैं कितना ज़्यादा प्यारा लगता हूँ। शीजे हर बार कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा प्यारा बच्चा हूँ, बट तुम ही हो जो मुझसे जलते रहते हो। ये सुनकर आचिंग मुंह बना लेता है और कहते हैं, हाँ मैं और तुमसे, हाँ अपने सपने में भी ना जलूँ तुमसे। ये कहकर आचिंग मुंह बना लेता है और फिर वो लोग ऐसे बात करने लगते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद ऐसे करते करते उनका लंच का टाइम हो गया था और फिर एक डिसिपल आता है और वो विंग और आचिंग को बुला लेता है। फिर विंग और आचिंग वहाँ पर आ जाते हैं। सब लोग बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। वहाँ पर लैंड क्लैंस के बहुत सारे एल्डर भी थे, विंग, आचिंग और बाकी सारे जितने भी क्लैंस के लोग थे, सब उन सबको बो करते और फिर सब लोग अपना खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। वांग जी तो बस विंग को घूर कर देख रहा था और हमारा विंग तो वांग जी को देख ही नहीं रहा था, क्योंकि सच में भाई उसे भी डर लग गया था कि वांग जी कहीं कोड़ों वोड़ों की सज़ा ना दिला दे उसे। इसी वजह से वो डर के ना कुछ भी नहीं बोल रहा था और ना ही कुछ कर रहा था, वो चुपचाप खाना खा रहा था। और हमारा आचिंग भी शांत था, क्योंकि भाई वो जितना भी लड़ाई कर ले विंग से, बट है तो उसका ही भाई। और आचिंग अपने भाई से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और अपने शीजे से भी, यानी आचिंग अपनी पूरी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसी वजह से आचिंग भी चुप था और वो दोनों खाना खा रहे थे। और लैंड कुरन को ना ये बात हज़म नहीं हो रही थी कि आखिर ये विंग इतना ज़्यादा, मतलब सेकंड जियांग प्रिंस इतने ज़्यादा आसानी से ये चुपचाप खाना खा रहा है, ये ना कुछ हज़म नहीं हो रहा था। क्योंकि विंग के ना विंग और आचिंग के शरारती के चर्चे ना पूरे हर क्लैन में मतलब मशहूर है। इतने ज़्यादा फेमस है हमारे विंग और आचिंग, और साथ में हमारा न्यूज़। सब लोग शांति से खाना खा रहे थे और ये देखकर ना हमारे लैंड कोरन को हज़म नहीं हो रहा था। फिर लैंड कोरन अपने मन में सोच रहे थे कि क्या इन लोगों ने कुछ किया है जिसकी वजह से ये लोग शांत बैठे हैं। क्या इन लोगों ने कुछ रूल ब्रेक किए है? ये कहकर वो उन तीनों की तरफ ना शक भरी नज़रों के साथ देख रहे थे।
और फिर भी वो कुछ नहीं कह सकते थे और ना ही कुछ कर सकते थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अब उनके पास जब तक कोई मतलब सबूत ना आ जाए तब तक वो तो कुछ कर तो नहीं सकते ना, और ना ही कुछ कह सकते हैं। हाँ, माना कि जियांग क्लैन लैन क्लैन से छोटा है, बट बाकी क्लैन में से तो जियांग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो इसी वजह से वो कुछ नहीं कर सकते थे, और हर क्लैन का सपोर्ट जियांग क्लैन के साथ था। और मैं बता दूँ, यहाँ पर वेंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। यहाँ पर ना वेंस कोई बुरे लोग नहीं थे, मतलब विलन टाइप नहीं थे, सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे, काइंड और हम्बल थे। और यहाँ पर वेन रोहान भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और उनके दोनों बेटे वेन चाओ और वेन शो, और वेन रोहान का जो भाई है, भाई के 2 बच्चे हैं, एक तो वेंजिंग और एक वेनिंग है। और मैं बता दूँ, वेनिंग नेहासांग का अल्फ़ा है, जो हम लोग देखते हैं। सब लोग ऐसे बात कर रहे थे, मतलब बात नहीं करते, खाना खा रहे थे, और फिर सब लोग खाना खाने के बाद सब लोग आ जाते हैं, और अब वो टहल रहे थे इधर उधर, और सब मतलब सारे दोस्त एक साथ थे, मतलब नेहासांग, वेनिंग, वेंचिंग, विंग, जियांगचेंग, ये सब लोग थे, यानली, जिनजुशियन, मियम्या, ये सब एक साथ थे, और वो ऐसे ही टहल रहे थे। और ना मियम्या बस यानली को देख रही थी, क्योंकि ना हमारे म्यामा को ना जांग याली पसंद नहीं थी, मतलब उसकी शाओजी के रूप में ना उसे पसंद नहीं थी, इसी वजह से वो बस यानली को देख रही थी। और हमारे जिनजुशन को पता है ये बारे में, बट वो कुछ, उसकी बहन है तो वो कुछ नहीं कर सकता। फिर ऐसे ही वो टहल रहे थे, तभी किसी एक बात पर ना थोड़ा सा बहस हो जाता है, मतलब जियांग याली बात कर रही थी हमारे विंग के साथ, तब मतलब म्यामा ऐसे ही करिए होता है ना, मतलब लड़ाई करने का मौका खोजने, ऐसे ही करते ना वो ना जियांग याली के साथ लड़ाई करने लगती है, और हमारे विंग और आचिंग को दोनों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। मैंने पहले ही बताया था कि हमारा विंग और आचिंग मतलब शांत रहते, बदमाश है, बट हाँ, उनके गुस्सा बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। जब उन्हें एक बार गुस्सा आ जाए ना, तो वो उन्हें शांत करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। और वहाँ पर मियम्या जब जियांग यानी से बदतमीज़ी कर रही थी ना, मतलब गलत तरीके से बात कर रही थी ना, तब विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आया ना कि विंग ने, और वैसे बात है मियम्या भी एक ओमेगा ही है, तो विंग ने ना मियम्या को एक थप्पड़ मार दिया था। और वहाँ पर ना वांगजी और शीचन दोनों ही आ गए थे, और वो खुद शॉक्ड हो गए थे दोनों विंग को देखकर, क्योंकि विंग की आइज़ ना पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी। विंग ना, हमारा जियांगचेंग भी अपने शिजी के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था, बट विंग का कुछ अलग ही था। विंग अपनी शिजे पर एक भी आँच बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और विंग की आइज़ पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी, और जियांग याली के आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैंने इतनी बदतमीज़ी तरीके से बात की। और साथ में विंग का गुस्सा देखकर ना यानली को रोना आ रहा था। यानली जैसे तैसे करके विंग को शांत करने की कोशिश कर रही थी, बट विंग शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि मियम्या ने ना विंग के ना, मतलब उसे ना जो दुखती रथ है ना उस पर हाथ रख दिया था, और बहुत ही ज़्यादा विंग को गुस्सा आ रहा था। वो बस मियम्या को घूर घूर के देख रहा था, जैसे मानो तुम मेरे हाथों मरोगी आज, लाइक ऐसे। और मियम्या ना विंग का इतना गुस्सा देखकर वो खुद भी डर गई थी, क्योंकि विंग ना अभी किसी हेल के गॉड से कम नहीं लग रहा था। फिर विंग मियम्या बस विंग को देख रही थी, और वो डर गई थी, और थप्पड़ इतनी ज़ोर से पड़ी थी ना कि मियम्या के मुंह से ना, यानी माउथ से ब्लड आ रहा था, इतनी ज़ोर से हमारे विंग ने थप्पड़ मारी थी उसे। भाई एक थप्पड़ में मियम्या की हालत ही ख़राब हो चुकी थी, अब वो दोबारा कुछ बोलने की उसके पास हिम्मत ही नहीं थी। और जिनजुशन भी इसमें कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसकी बहन की गलती है, तो वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। फिर यानी जैसे तैसे करके विंग को शांत करती है, और विंग को कहती है आशियन तुम्हें मेरी कसम है, तुम शांत हो जाओ प्लीज़।
और यानी जब अपनी कसम विंग को देती है ना, तब जाकर विंग शांत होता है। और इधर शीचन और वांगजी दोनों ने देखा था कि विंग का गुस्से का लेवल, मतलब विंग कितना ज़्यादा, विंग को कितना ज़्यादा गुस्सा आता है। उन्होंने ना विंग के बारे में सब जानते थे, मतलब सारे क्लैन की विंग और आचे के बारे, क्योंकि दोनों बहुत ही ज़्यादा नोटी थे। इधर उधर कूदना, मस्ती मजाक करना, ऐसे ही था। बट हाँ, उन्होंने विंग के गुस्से के बारे में आज तक कभी भी नहीं सुना था। और आज जब उन्होंने खुद अपनी आंखों के सामने विंग का इतना ज़्यादा गुस्सा देखा ना, तो वो लोग शॉक्ड हो गए थे विंग को देखकर। फिर विंग वहाँ से चला जाता है। वो अपनी शीजे को किसी और ना ही किसी को कुछ भी नहीं कहता है। विंग वहाँ से चला जाता है गुस्से में, क्योंकि उसकी शीजे ने अब उसे कसम देती थी, तो अब वो मियाँ को कुछ नहीं बोल सकता और ना ही कुछ कर सकता है। इसी वजह से विंग को अब भी गुस्सा आ रहा था फ़िलहाल भी। इसी वजह से विंग वहाँ से चला जाता है और वो अपने कमरे में आ जाता है। और कमरे में आकर ना वो वहाँ पर ना एक कांच की, मतलब ग्लास होता है ना, वो ग्लास पकड़ा हुआ था। मतलब स्टील के ग्लास, मतलब उस समय पीतल तांबे का ग्लास भी यूज़ होता था। बट जो राजा महाराजा के वहाँ ना कुछ यूनिक चीज़ें भी थी। मतलब वो ग्लास नहीं था एक तरफ से, मतलब कोई एक चीज़ था जो कांच की चीज़ें थी, और वो टेबल पे रखी थी। विंग देखता है और उससे उठाता है। विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना, सब लोग आ गए थे, वांगजी, शीजन, सब लोग विंग के रूम में आ गए थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है विंग का गुस्सा इतना ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। इसी वजह से सब लोग को डर लग रहा था विंग के लिए। सब लोग आ गए थे और जब उन्होंने आकर कमरे का जो हाल देखा ना, यानी तो चीख ही पड़ी थी, क्योंकि विंग के हाथों से ना ब्लड गिर रहा था, बहुत ही ज़्यादा खून निकल रहा था, क्योंकि विंग ने वो जो कांच की जो चीज़ पकड़ी थी ना, विंग ने उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया था। और वो कांच सारे ना विंग के हाथ में चुभ गए थे, जिसकी वजह से विंग के हाथ से ना ब्लीडिंग हो रही थी। ये देखकर यानी बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो भागकर विंग के पास आती है और फिर कहती है, आशियन, ये तुमने क्या किया? तुम पागल हो गए हो क्या? आशियन, देखो कितना ज़्यादा खून बह रहा है तुम्हारे हाथों से, ये तुमने क्यों किया आशियन? हाथ दिखाओ अपना। बट विंग हाथ दिखाने को तैयार ही नहीं था। फिर वहाँ पर आचिंग आता है और आचिंग कहता है, विंग मैंने कहा हाथ दिखाओ। विंग ना ऐसा सबकी बात नहीं मानता था, बट हाँ, आचिंग आचिंग का टोन जब ऐसा हो जाता था ना, मतलब गुस्से भरे आवाज़ में जब आचिंग कहता था ना, तब विंग ना चाहते हुए भी आचिंग की बात मानता है। इसी वजह से वो दिखा देता है। तब यानली और आचिंग उसके हाथ के मतलब हाथ का हालत देखकर ना वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि सच में बहुत ही ज़्यादा ब्लड आ रहा था। और कांच के ना बहुत ही ज़्यादा मतलब टुकड़े टुकड़े किए थे। विंग ने इतने गुस्से में उस कांच को तोड़ा था ना अपने हाथ से, कि वो ना छोटे छोटे पीस में इतनी बुरी तरीके से विंग के हाथों में चुभ गए थे ना, जिसका मतलब उन्हें देखने मतलब किसी को देखने से भी पता चल जाए कि कितने बुरी तरीके से दर्द हो रहा होगा उस जगह में। बट अभी फ़िलहाल विंग गुस्से में था। सो उसे उस दर्द की कोई परवाह नहीं थी। विंग को बस इस बात का गुस्सा आ रहा था बार बार, और वो सारी चीज़ें याद आ रही थी कि मियाम्या ने कैसे उसके शीजे को भला बुरा कहा। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि उसके शीजे को वो ऐसे बोल सके। और इसी बात पर विंग को ना अभी भी गुस्सा आया जा रहा था। फिर यानी तुरंत वहाँ पर एक हीलर को बुलाते, क्योंकि कांच बहुत बुरी तरीके से विंग के हाथों में चुभ गए थे। और वहाँ पर ना लैन कुरन और बाकी एल्डर्स भी आ चुके थे। ये सब मतलब भीड़ हो गया था ना विंग और आचिंग के कमरे में, तो उन लोगों को भी खबर मिल चुकी थी, यानी डिसिपल ने बता दिया था। और वो जब आते हैं ना, तब लैन कुरन भी ना एक पल के लिए शॉक था, क्योंकि विंग की आइज़ ना, मतलब विंग की आँखें अभी भी रेड थी। और विंग के हाथों की हालत देखकर वो सब लोग शॉक थे, एल्डर्स भी शॉक थे कि विंग का गुस्सा कितना ज़्यादा है। अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। फिर विंग के हाथों से हीलर वो सारे कांच निकालता है। विंग ने एक आवाज़ तक नहीं निकाली थी उस कांच को जब हीलर ने खोला था तब। ये देखकर वो सब लोग बस हैरान होकर विंग को देख रहे थे। और मियाम्या बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये सब देखने के बाद तो उसे विंग से और भी ज़्यादा डर लगने लगा था। बेचारी को थप्पड़ भी तो पड़ा था इतनी ज़ोर से।
फिर ऐसे ही करके वो सब लोग विंग का हाथ, मतलब वो हीलर जो है वो विंग का हाथ बैंडेड कर देते हैं, मतलब बांध देते, मतलब साफ सुफ करके वहाँ पर दवाई लगाकर वहाँ पर छोड़ देते हैं। और फिर कहते हैं कि विंग को कहते हैं कि आपको ये हाथ नहीं भिगाना, मतलब साथ में पानी नहीं लगना चाहिए, वरना घाव और भी ज़्यादा गहरे हो जाएंगे और ये जल्दी से हील नहीं होगा। ये कहकर हीलर कुछ और ज़्यादा, मतलब कुछ और मेडिसिन देकर वहाँ से हीलर चले जाते हैं। और फिर यानली विंग के पास बैठती है और फिर कहते हैं आशियन देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम गुस्सा मत करो आशियन। ये कहकर यानली विंग को समझाने लगती है, बट विंग कहता है शीजे उसने आपको ऐसा कैसे कह सकती है वो। और ये कहकर विंग बस बोले जा रहा था। फिर विंग कहता है शीजे हमें शादी नहीं करवानी है। और ये सुनकर तो हमारे जिनजिशियन की तो वो तो डर गया था बेचारा जिनजिशियन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जिनजिशियन को पता है हमारी यानली अपने दोनों भाइयों की बात कभी नहीं टालती, अपने दोनों भाइयों से बहुत ही ज़्यादा हमारी यानली प्यार करती है। और अगर विंग ने अगर ठान ली पूरी तरीके से कि वो जिनजिशियन से यानली की शादी नहीं कराएंगे ना, तो खुद जिनजिशियन, जिन फैमिली और जियांग फैमिली कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यानली विंग की बातों को कभी नहीं टालती है। इसी वजह से फिर जिनजिशियन डर गए थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो यानली से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। और फिर वो म्यम्मा को घूर कर देखते हैं और कहते हैं म्यम्मा जाकर माफ़ी मांगो इस यानली से। ये सुनकर म्यम्मा कहती है बट भाई, बट जिनजिशियन चिल्लाता है और सब लोग देख रहे थे, मतलब वो वाला चिल्लाना नहीं, मतलब गुस्से में कहते हैं मैंने कहा माफ़ी मांगो जाकर। और फिर म्यम्मा आती है, अब उसे ना चाहते हुए माफ़ी मांगनी ही पड़ती, क्योंकि उसके भाई कह रहे हैं तो उसे माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी ना। फिर वो ना चाहते हुए भी माफ़ी मांगती है और यानली माफ़ भी कर देती है, बट विंग माफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर जिनजिशियन आता है और बोलता है विंग प्लीज़, विंग उसे माफ़ कर दो, वो भी छोटी है, दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और फिर विंग अपने शीजे की तरफ देखता है, क्योंकि विंग को भी पता है कि उसके शीजे जिनजिशियन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। फिर विंग कहता है ठीक है ये आखिरी गलती थी आपकी, अगर मैंने दोबारा ऐसा कुछ भी देखा ना तो याद रखिएगा कोई भी ये शादी को नहीं करवा सकता। ये कहकर विंग को कहता है कि आप सब लोग जा सकते हैं। और फिर विंग सबसे माफ़ी मांगता है कि उसने जो किया था। सब लोग कुछ नहीं बोलते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर विंग की गलती नहीं थी। फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर आजिंग विंग को बिस्तर पे लेटा देता है और उसके ऊपर कंबल टक कर देता है। और फिर यानली भी वहाँ से चली गई थी, क्योंकि आजिंग ने कहा था। और वो बैठते हैं और फिर विंग सो जाता है। और आज की स्टोरी यही बैंड होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय बाय एवरीवन।